ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 12 नवंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से बनाया डेटा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आप देख सकते हैं, मंगलवार 12 नवंबर का ये चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, जिसके कारण आज थोड़ी सी जो एनर्जी है, जिस ऊर्जा के साथ हम बात करते हैं, वो थोड़ी सी धीमी रहेगी, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, कल यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार एक लाल निशान के साथ बंद हुआ था। निफ्टी 24,141 के आंकड़ों पे यानी कि तेजी देखी और उसके बाद गिरावट देखी। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग हुई बाजार के अंदर। शुरुआती दौर में एक 85 पॉइंट्स की आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, बाजार खुला 24,226 के आंकड़ों पे, यानी कि बहुत ही क्रूशियल अपने ब्रेक इवन पॉइंट 24,200 के लेवल पे। मगर वहां ना टिक पाने के कारण बाजार फटाफट फिसलता है और ठीक 9:45 पे आ जाता है वापस से उसी लेवल पे जो कि हमारे कल के क्लोजिंग थे, यानी कि उस गैप को बाजार ने फिल किया और फिर वापस से नीचे की तैयारी शुरू करी। मगर जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी 9:55 पे, ये थी फॉल्स कैंडल, यानी कि बाजार में तेजी करवाने की कोशिश की गई ताकि रिटेल ट्रेडर ट्रैप करें कि बस जैसे ही बाजार दोबारा से आज के अपने ओपनिंग लेवल्स को ब्रेक करेगा, उसके बाद नए स्तर के रिकॉर्ड बनाने की तैयारी करेगा और उसी कारण लोग यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हुए आप देख सकते हैं अगले ही 5 मिनट में बाजार वापस से उसी लेवल पे आ चुका था जहां से उसने 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करी थी। और उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले तो बाजार ने कल के जो इंपॉर्टेंट स्तर थे 24,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, उसको ब्रेक किया। उसके बाद 24,050 के लेवल को जब बाजार ने ब्रेक किया एक बड़ी गिरावट के साथ, और धीरे धीरे करके 24,000 और फिर 23,900 और शाम होते होते बाजार में आई और बड़ी गिरावट, और जिसके चलते बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 23,839, 23,839। तो डे हाई क्या था हमारा 24,242 जो हमें सुबह की कैंडल में मिला खुलते ही, और डे लो था 23,839। आज के एक तरफा गिरावट के बाद निफ्टी बंद हुआ है 258 पॉइंट 258 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 23,883 के लेवल पे। और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहां पर आई 24,250 के आंकड़ों से। कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट ये फिलहाल बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। ऐसे में क्या करें, या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार टिकता है तो ही एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो ऐसे माहौल में और ऐसे बाजार में थोड़े दिन बाजार को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखें। आपने अच्छा पैसा बनाया है अगर ऑलरेडी, तो कुछ दिन इंतजार करना भी सीखें बाजार के अंदर। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। बीते सोमवार सेंसेक्स एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाया था, बट बहुत बड़ी उत्साहत की कोई बात नहीं थी कि 80,000 के नीचे ही था। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 149 पॉइंट की, 149 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ मंगलवार सेंसेक्स खुलता है 69,645 के आंकड़ों पे, 79,645 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से बाजार ने कोशिश करी अपना डे हाई का लेवल बनाने का, और वो था 69,821 के आंकड़े, यानी कि जहां बाजार खुला उसी लेवल पे डे हाई के लेवल बनाने की कोशिश। और उसके बाद बाजार आता है अपने उस गैप को 150 पॉइंट का जो गैप अप था उसको वापस से रीटेस्ट करता है, और ठीक 9:55 पर भी यहां पर भी होती है फॉल्स बाय आउट का लेवल बनता है, जिसमें कि माना जाता है कि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो शार्प तेजी बनेगी, और एग्जैक्टली अपने सुबह के जो डे हाई के लेवल थे वहां पर जाके बाजार रुकता है और वहीं से रिवर्सल के संकेत दे देता है।
तो आज का डे हाई 69,821 और उसके बाद आप देखेंगे तो सारे सपोर्ट बाजार ने धराशायी किए। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 69,250 और 69,000 के लेवल, और जब भी इन लेवल को बाजार ने ब्रेक किया वहां से एक बड़ी गिरावट दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते बाजार पहुंचता है आज शाम को 3:30 पे अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 78,548। पूरे दिन पिटाई रही आज सेंसेक्स की, जिसके कारण सेंसेक्स इंडेक्स क्लोज होता है 821 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 78,675 के आंकड़ों पे। 78,675 के लेवल्स पे क्लोजिंग करके गया है सेंसेक्स, 821 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। और स्ट्रेंथ कहां से लूज करी बाजार ने? 79,650 के लेवल पे, यानी कि जहां खुला उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया उस कैंडल को अगर देखेंगे तो वो कैंडल बिल्कुल फेक कैंडल थी, यानी कि उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विक ज्यादा लंबा और बॉडी ज्यादा कम। तो ये कुछ तरीके होते हैं बाजार में आइडेंटिफाई कर पाने की चीजों का। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो एक हरे निशान में थी 51,877 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी में भी, जैसे तमाम इंडेक्सेस में हमें गैप अप ओपनिंग मिली 177 पॉइंट की। उसके बाद बाजार ने कोशिश करी ओपनिंग होने के बाद 52,054 के लेवल पे, 52,054 के आंकड़ों पे, और वहां से तेजी करने की कोशिश में बाजार पहुंचता है 52,100 के आंकड़ों के आसपास, और वहां से बाजार लुढ़कता है और पहुंचता है वापस से अपने कल के क्लोजिंग के लेवल और सपोर्ट के लेवल 51,800 के आसपास। वहां से वापस से बाउंस बैक और बाजार बनाता है डे हाई का लेवल तकरीबन 9:55 की कैंडल पे 52,159, 52,169। कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को ऐसा लगा था कि अब बाजार ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, शायद 10 बजे से बाजार वापस से तेजी दिखाने का माहौल दिखाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, और जिसके कारण बाजार धीरे धीरे नीचे लुढ़कता है और लुढ़कते लुढ़कते बाजार पहुंचता है बहुत ही नीचे के लेवल, जो कि थे 51,007 के लेवल आज के डे लो, जो कि थे 2:25 पे 51,007। अगर गिरावट की बात करें तो डे हाई से डे लो के बीच में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा करीबन 1,150 पॉइंट की गिरावट, बड़ी गिरावट। मगर आखिरी के स्तर में बाजार जो बंद हुआ है वो लाल निशान के साथ 719 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग 51,158 के आंकड़ों पे बैंक निफ्टी मंगलवार के दिन। बात करते हैं फिर निफ्टी, बिल्कुल उसी चाल में जैसा कि बैंक निफ्टी ने किया। कल की क्लोजिंग हरे निशान में भले ही थी 23,960 पे, आज मंगलवार को खुलता है एक अच्छा गैप अप 91 पॉइंट के साथ और बाजार खुलता है 24,051 के आंकड़ों पे 24,051। और शुरुआती दौर में यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट तक कश्मकश रही कि क्या बाजार अपने आज के डे हाई 24,092 24,092 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, और ऐसा ना कर पाने के कारण बाजार ने दोबारा कोशिश जरूर करी 9:55 और 10 बजे के आसपास, मगर फेल हुआ अपने डे हाई के शुरुआती दौर के लेवल को ब्रेक करने में, और जिसके कारण बाजार फिर से वहां से पैनिक की वजह से गिरता जाता है और गिरते गिरते शाम तक बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,486। एक तरफा पिटाई तमाम इंडेक्सेस में देखी गई आज, और जिसके कारण 396 पॉइंट 396 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ फिर निफ्टी आज बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी के दिन 23,564 के लेवल पे 23,564 के आंकड़ों पे। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 13 नवंबर क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको क्विकली आज बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा हमने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ में थोड़े से इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम आज की वीडियो को थोड़ा सा क्विक रखेंगे। आप चार्ट देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। बड़ी गिरावट आज, कैंडल देखिए, रेड कैंडल, कितनी बड़ी गिरावट। बट एक बात आप समझ जाइए, ये वही लेवल है जहां से हमें 4 बार बाजार ने तेजी दिखाई है। कैसे? अगस्त के महीने में भी 23,880 के आसपास से ही बाजार ने वापस से रिवर्सल दिखाया था। हमें नवंबर के पहले हफ्ते में भी बाजार ने यहीं से रिवर्सल दिखाया था। तो क्या अब ये रिवर्सल दोबारा मिलेगा या अब यहां से बड़ी गिरावट होगी, उसको समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। एक और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप ऐसे माहौल के बाजार में कारोबार करना बिल्कुल सही नहीं समझते तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिर बाजार को सिर्फ ऑब्जर्व करें, देखें, उसको समझें, पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि कहां है तेजी और कहां है मंदी। सबसे पहला रुकावट का असर 24,000 के आंकड़े फिलहाल के लिए अब बाजार के लिए
24,000 का आंकड़ा एक अच्छा खासा रुकावट का स्तर बन चुका है। रीजन, क्योंकि बाजार ने बहुत दिनों के बाद 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है। देखिए पूरे दिन कहां पे था, कहां नहीं था, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर जैसे ही बाजार 24,000 के नीचे की क्लोजिंग देता है, साइकोलॉजिकल बाजार वहां से कमजोर होता जाता है। और अब आप चार्ट को देखेंगे, यही हमने 24,750 पे आपको बताया था और यही आज हम 24,000 के नीचे आपको बता रहे हैं। तो पहला रुकावट का स्तर 24,000 का लेवल। दूसरा 24,110, ये जो लेवल है ये कल के लिए है, सिर्फ बुधवार के दिमाग में रखते हुए पॉइंट। 24,110 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर। अगर बाजार को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखानी है तो परफेक्ट लेवल है 24,110 और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,200 से 250 के आंकड़े। अच्छी तेजी, देखिए तेजी, ये भी तेजी है। 24,000 से 24,200 आना कम बात नहीं है। 200-250 पॉइंट की तेजी भी एक अच्छी तेजी मानी जाती है, मगर ट्रेंड अपसाइड की तरफ रिवर्सल में तब जाएगा जब 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी। नोट कर लीजिएगा। तब तक जितना बाजार को नीचे आना है तो समझना है कि क्या सपोर्ट पे बाजार रुकता है, तो हल्की फुल्की यहाँ पे आप एंट्री करने की कोशिश करें, टाइम फ्रेम को ध्यान रखें, अन्यथा अननेसेसरी तेजी ना करने की, जल्दबाजी में अपना पैसा ना गवाएं। पहला सपोर्ट 23,820 इमीडिएट सपोर्ट। आज देखिए आज का जो डे लो था, एक वक्त ऐसा लग रहा था शाम के वक्त कि शायद 23,820 आज ही लग जाएगा, वहां 23,840-42 के आसपास बाजार आता है और वापस से हल्की फुल्की ऊपरी क्लोजिंग देता है, मगर इमीडिएट सपोर्ट है 23,820 कल के लिए। अगर बाजार इस लेवल को, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है शुरुआती दौर में, तो यहां पे स्थिति थोड़ी गंभीर होगी और हम बाजार को जाते हुए देखेंगे 23,725। ये दोनों सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगी। अगर बाजार को बाउंस बैक करना है तो इसी लेवल से करेगी। अब ये क्यों हो रहा है, आप देखेंगे तमाम शेयर्स गिर रहे हैं। आज तो आपने देखा होगा HDFC बैंक भी गिरा है, रिलायंस भी गिरा है, आखिरी के स्तर में NTPC गिरा है, मदरसन सुमी, बहुत सारे दिग्गज शेयर जिनके भाव लगातार बढ़ रहे थे, उन सभी शेयर्स में थोड़ी बहुत हमें पिटाई पड़ते हुए दिख रही है। तो क्या ये सेक्टर की वजह से है, स्टॉक स्पेसिफिक की वजह से इंडेक्स के ऊपर असर आ रहा है, या ये FII की बढ़ती बिकवाली की वजह से? अब कल भी FII ने बिकवाली तो करी और 2,000 करोड़ के आसपास की। आज का नंबर फिर इंपॉर्टेंट होगा कि क्या FII ने आज फिर से बहुत बड़े नंबर में बिकवाली करी है, स्पेशली कैश में और ऑप्शंस में, तो वो भी हम आपके साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करेंगे। आखिरी सपोर्ट 30,580। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल भी बताते हैं और आज भी बताते हैं, बहुत अच्छी तेजी, तब तक शांति से बैठिए ना, क्यों आप अननेसेसरी करने की कोशिश करते हैं जल्दबाजी। 23,550 के ऊपर जाता है तो तेजी करेंगे, 23,750 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो थोड़ा और सतर्क रहेंगे, बाजार और नीचे जा सकता है, क्योंकि हम पिछले 3 महीने के लोअर लोज में हैं, यानी कि अगस्त के लोअर लोज में, और जैसे हम अगस्त और जुलाई के लोअर लोज को तोड़ेंगे तो हम आने की कोशिश करेंगे जून के लोअर लोज, और वो दिन था 4 जून का दिन, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बिल्कुल चार्ट आपके सामने खोला है, हम ऑलमोस्ट अगस्त के लोअर लोज पे आने के लिए तैयार हो चुके हैं सेंसेक्स में। अगर रिवर्सल आएगा तो थोड़ा बहुत इसी लेवल से आएगा और बड़ी गिरावट आएगी डाउन साइड में तो इसी लेवल से आएगी। तो पहला रुकावट का स्तर 78,840 78,840 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रुकावट का स्तर। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, हम जल्दबाजी यहाँ पे करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा 69,000 साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल को नीचे बाजार जितना रहेगा गिरावट गंभीर होती जाएगी। हाँ, इस लेवल के नीचे बाजार जाता और फिर आधे घंटे में वापस बाउंस बैक करके आ जाता तो ये हम बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार बनती, मगर आज ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण अब 79,000 का लेवल एक रुकावट का स्तर का काम कर सकता है। और तीसरा होगा 79,380 के लेवल। ये तीनों रुकावट के स्तर हैं फिलहाल। अच्छी तेजी 81,000 के ऊपर, तो जब तक ये 1,000-1,200 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी ना हो जाए टुकड़ों में धीरे धीरे, तब तक जल्दबाजी करने का हमारा तो आप लोगों को बिल्कुल भी इरादा नहीं होगा कहने का कि करते रहिए, इंतजार कीजिए, पेशेंस। पेशेंस देखिए ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। आप देखिए आज पूरे दिन ना तो टेलीग्राम पे, ना व्हाट्सएप पे, ना किसी प्रोग्राम में, कुछ भी नहीं, और इसका रीजन यही होता है डिसिप्लिन, यही होता है पेशेंस। दिन भर ट्रेड करेंगे तो लॉस ही लेंगे और कुछ नहीं। कल की BTST दी थी, देखिए आपका प्रॉफिट बना 80 रुपए से 100 रुपए के आसपास में खुला, शानदार 10% का प्रॉफिट। और यही हमारा मकसद है, 5 से 10% बनाए, शांति से बैठे, पैसे को 100 गुना
1000 गुना बनाने के चक्कर में सर दर्द लेंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और चिड़चिड़ा नेचर हो जाएगा। ये बात भी लिख लीजिए, सच है। चलिए, सेंसेक्स में पहला सपोर्ट 78,560, 78,560 पहला सपोर्ट का लेवल है बाजार का, और इसी लेवल पे बाजार आज आता है। हल्की फुल्की ऊपर जाके क्लोजिंग जरूर दिए, मगर पहला और इमीडिएट सपोर्ट है कल के लिए 78,560 के आंकड़े। दूसरा 78,330, अगर 78,560 को तोड़ता है तो हम 78,330 तक बाजार को लुढ़कते हुए देख सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट होगा 78,080, ये बिल्कुल लास्ट सपोर्ट है। अगर बाजार ने कल के दिन वापस से गिरावट दिखाई और 78,000 के नीचे जाके क्लोजिंग देनी शुरू करी, तो यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऊपरी स्तर तो हमने आपको बता ही दिया, नीचे के स्तर भी आपको क्लियरली बता ही दिया। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी का ट्रेंड आप देखिए किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। एक बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी सितंबर मिड से शुरू होती है और सितंबर एंड तक ऑल टाइम हाई के लेवल पे। उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह तक वापस से एक बड़ी पिटाई, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे उलझता है 52,500 ऊपर के स्तर और नीचे के स्तर 51,000 के लेवल। आज भी वही हुआ, 51,000 बाजार टच होता है और क्लोजिंग देता है 51,150 के आसपास में। तो कल क्या वापस से 51,000 से हमें बाइंग बनेगी या नहीं, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा। और अब तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं इस हफ्ते में, कल और बृहस्पतिवार, क्योंकि शुक्रवार को है छुट्टी। पहला रुकावट का स्तर 51,380, ये पहला रुकावट का स्तर है। अगर ट्रेंड को देखेंगे, अगर हम किसी न्यूज पे नहीं जाते कि आज एचडीएफसी की इतनी बड़ी पिटाई हुई है, तकरीबन 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है एचडीएफसी बैंक में, जिसकी वजह से बैंकिंग शेयर के ऊपर हमें असर देखने को मिला। वहीं पे कल इंडियन बैंक का एक अच्छा रिजल्ट था, उसके बावजूद हमें एचडीएफसी की बड़ी पिटाई का असर भारतीय बाजारों में, स्पेशली निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखने को मिला। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। मगर अगर ये सुधार आता है तो उसका असर हमें आपके कल बाजार पे देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक, क्योंकि देखिए, अगर आज बाजार को जिस तरीके से गिरावट में दिखाया गया है, शुरुआती तेजी और फिर पूरे दिन गिरावट, वहां पर एक साइडेड जितने भी तेजी के लोग हैं, पुट राइटर हैं, वो ट्रैप हो चुके हैं। पुट राइटर जब ट्रैप हो चुके हैं तो वो क्या करेंगे, वो निकलने की यहाँ से अनाप शनाप भाव पे तैयारी करेंगे, और वहां पे धीरे 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 नए ऑपरेटर्स कल के दिन मार्केट में एंट्री करके बाजार को तेजी ले जाने की ट्राई करेंगे। मगर उसके लिए सपोर्ट के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रुकावट 51,380, दूसरा 51,650। अपसाइड का ट्रेंड 51,650 के ऊपर बनना शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गया तो बस अब तो तेजी हो गई, इसके ऊपर बनना शुरू होगा, यानी कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली धीरे धीरे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब पिटाई होती है, और आज जितनी पिटाई हुई है बाजार की, आज भी बहुत सारे छोटे निवेशकों ने बहुत पैसा गंवाया है। हमें भी बहुत लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कॉल भी किया। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, मैसेजेस करें। अगर हमें वो रेलिवेंट लगता है मैसेज, तो हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज लिख देते हैं, मैंने एक खरीद लिया, मैं क्या करूं। देखिए, जब आपने खरीद ही लिया है तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं, तो बेच दीजिए स्टॉप लॉस के साथ, या फिर होल्ड कीजिए अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी है तो। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है 3:30 बजे के बाद केएनपी टीम या कोई और बोलेगा चलो मार्केट को दोबारा ओपन किया जाए और उनकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो खरीदने से पहले सोचें कितना रिस्क आप ले सकते हैं बाजार में और कितना नहीं, तभी कारोबार करें। तीसरा रेजिस्टेंस है 51,850। तो जब तक बाजार 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, अननेसेसरी जल्दी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ना, आप चार्ट देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कब बाजार ने 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, सिर्फ एक बार, उसके अलावा कभी भी नहीं, पूरे अक्टूबर मिड से लेके अभी तक। तो जब तक बाजार 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा, तो जल्दबाजी की कोशिश ना करें। और बहुत अच्छा अगर जाना है तो 52,500 के ऊपर की क्लोजिंग जिस दिन मिलेगी बाजार को, आपको रॉकेट की स्पीड से निफ्टी बैंक भागते हुए दिखेगा। तब तक इंतजार रखें, पेशेंस रखें, और यही है बाजार का नियम। पहला सपोर्ट 51,000 के आंकड़े, क्रिटिकल आंकड़े 51,000, आज भी लगा, वापस हुआ। ऐसा ही हमने नवंबर के पहले हफ्ते में देखा था, लगा, और वहां से हमने अच्छी तेजी देखी थी, तकरीबन 1500 पॉइंट की। तो इंतजार करें, अगर ये लेवल टूटता है कल, तो यहाँ पे स्थिति गंभीर होगी और हमें वहां पे 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, और जो बाजार को लेके जाएगा सबके एसएल हंटिंग करते हुए 50,765 तक के आंकड़े। ये दूसरा सपोर्ट है, बट ये क्रिटिकल सपोर्ट है, ये याद रखिएगा, ये क्रिटिकल सपोर्ट है। और बड़ी गिरावट
50,420 के नीचे। नोट कर लीजिएगा, अगर बाजार कल के दिन बैंक निफ्टी 50,420 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो गिरावट गंभीर होगी और अब हम पहुंचेंगे धीरे धीरे अगस्त के लोअर लोज के आसपास, यानी कि 49,650 तक के आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे निफ्टी बैंक में। तो ये है आज हमारा विश्लेषण कल के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।